नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर हरिद्वार से सबसे पहले लेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के आदि विश्वनाथ में, आपको बता दें कि आदि चंद योगी से मुलाकात की है। नेपाल की ओम आदि आध्यात्मिक संस्था के द्वारा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने बाल योगी से मुलाकात की, साथ ही महायज्ञ के आयोजन में स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। आपको बता दें, नेपाल के काठमांडू के बाल आदि चंद योगी की प्रतिभाएं असाधारण हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में कई किताबें लिखी हैं। तो हर की पौड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ और अनुष्ठान हो रहा है। बाल योगी ने 13 साल की उम्र में किताबें लिखी हैं, जहां खुद धामी ने भी, यूं कहे सीएम ने मुलाकात करी है। हर की पौड़ी पर 2 दिन का महायज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस छोटे से आदि योगी की, जहां पर नेपाल के आदि चंद्र योगी से सीएम धामी ने खास मुलाकात की है। खबर लक्सर से, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक के पदाधिकारियों ने लक्सर शुगर मिल के अधिकारियों को उत्तराखंड बेस्ट मिल अवार्ड से सम्मानित किया। कहा कि बाढ़ जैसी आपदा में लक्सर शुगर मिल ने किसानों के दर्द को समझकर समय पर भुगतान किया, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी व जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी ने पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से शुगर मिल के लिए महाप्रबंधक चीनी एसपी सिंह का भी स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने महाप्रबंधक को उत्तराखंड बेस्ट मिल अवार्ड से सम्मानित भी किया। कहीं ना कहीं किसान का दर्द इस लक्सर मिल के जो प्रबंधक हैं सभी ने समझा और किसान का पैसा पूरा उन्होंने दिया। दूसरे मिलों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार को भी इस एक जो दूसरे मिल जो किसानों का पैसा रोक के पड़े उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से इस समय किसान को ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को समझा, भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और किसानों की तरफ से, किसान ऐसा नहीं है भाई, किसान परेशान तो है ही, किसान का पिटारा आज समस्याओं से भरा हुआ है। उसके बावजूद भी किसानों ने, हमने मिल पर ताला भी लगाया, मिल को बंद करने का काम भी किया संगठन ने। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक उसे उसका सम्मान भी करेगी। भारत की सभी मिलों को लक्सर मिल से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जब किसान बारिश से और बाढ़ से आपदा से बुरा हाल था और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लक्सर शुगर मिल शायद पूरा परमिट कर दो, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने, यहाँ के स्टाफ ने तन मन धन से, और इसकी जो ओनर है उन्होंने भी अपने क्षेत्र के किसानों की भावनाओं को समझा, उनके दुख को समझा और उस दुख की घड़ी में टोटल परमिट इन्होंने किसानों का कर दिया, जिसके लिए हमने एक जो बेस्ट मिल उत्तराखंड अवार्ड से सम्मानित किया मिल प्रबंधक को। किसानों के दुख को तो हमें वैसे भी सोचना चाहिए। किसी तरह से हम भी किसान ही हैं। सभी यहाँ पर मेरे विचार से जितने भाई हैं सब किसान ही हैं। बेसिकली तो हम लोग भी सब किसान ही हैं। तो किसान का दुख को अच्छी तरह समझते हैं और भविष्य में भी हम ये कार्य इस प्रकार ही करते रहेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे। और इसके अलावा भी हम किसानों के हित में और भी कार्य करने जा रहे हैं। जैसे जो कुछ प्रभावित एरिया है बाढ़ से, जो गन्ना इफेक्ट हुआ है, उससे हम फंगीसाइड का ड्रोन से दवाई छिड़काव का जल्दी कार्य शुरू करने जा रहे हैं।
इधर किसान यूनियन क्रांति गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, ऊंट के मुंह में जो जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि किसानों के क्रेडिट कार्ड और बिजली बिल को माफ किया जाए और साथ ही हरिद्वार को बाढ़ आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। जानते हैं क्या उनकी मांग है। प्रभावित किसानों ने कहा है कि मांग पूरी न होने पर यूनियन के लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को विरोध करेंगे और सरकार के मंत्रियों को जनपद में घुसने नहीं देंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी हमारे साथ में हैं। सैनी जी, जिस तरह से अभी किसान आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत कम है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा, उसे बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके का किसान एक तरह से वेंटिलेटर पे है, ये भी किसान ही कह रहे हैं और आपने भी कहा एक कहीं अपनी सभाओं में। क्या कहेंगे आप सरकार के इस मुआवजे को लेकर? देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से किसान को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। किसान की जो आर्थिक स्थिति है, जो आज किसान पूरी तरह से ऑक्सीजन पे है, कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, उसे ना देखते हुए बिल्कुल आंख मीचे बैठी। और पहली बात तो हरिद्वार का किसान मुआवजा मांग ही नहीं रहा, वो तो लागत मांग रहा। भाई तुम हमारी एक ही गन्ने की लागत तो देखो, 1 बीघे में क्या लागत आ रही। ये तो जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक और MP, सिर्फ सरकार गुमराह करने में लगे हुए। अभी तक जो मुख्यमंत्री, उनके जो 3 अन्य मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 3 माह की बिजली माफ़ कर दी है, लेकिन बिल तो आ गए हैं। इस पर क्या कर रही है, मतलब आपका संगठन कुछ करेगा? देखिए, हमने 9 तारीख में DM को घेरने का काम किया। 250-300 ट्रैक्टर लेकर हमारी यही मांग है कि पूरी तरह से हरिद्वार जिला आपदाग्रस्त हो और किसान के लिए बिजली फ्री की जा, और जो किसान क्रेडिट कार्ड है, सोसाइटी का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा। और जब अगर ये नहीं होगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक इनके रास्ते बंद करने का काम करेगी। इनकी गाड़ियों के नीचे लेटेगी। जो मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में आवेगा, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हम यहाँ नहीं उतरने देंगे किसी भी कीमत पर। ये थे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का काम सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। ये उत्तराखंड मौसम से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं के नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं। बागेश्वर में भारी बारिश के आसार, नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट है। बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश की संभावना बीते दिनों, आगे वाले दिनों में दर्ज की जाएगी। आपको बता दें 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुमाऊं, नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं। देखिए, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर में भी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी पूरी खबर पर बने हैं। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है और कई जिलों में इस वक्त अलर्ट है। फिलहाल स्थितियां क्या देख पा रहे हैं आप? लगातार पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। अगर बात करें राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पे पूरे मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, कुमाऊं की मंडल की अगर बात करें तो वहाँ पे चंपावत है, नैनीताल है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है। तो ये जो 7 जिले हैं यहाँ पे मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पे बारिश अभी भी जारी है। अधिकांश इलाकों में जलभराव की संभावना हो रही है। जो नदी से सटे इलाके हैं उनको लगातार प्रशासन हो या रेस्क्यू की टीम हो वो खाली करा रही है। राजधानी देहरादून से सटे विकास नगर इलाके की अगर बात करें तो वहाँ पे जाखल नदी में भारी बारिश होने के कारण पानी बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया। वहीं अगर पहाड़ों की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी में भी जो है कई जगहों पे जलभराव की स्थिति देखने को सामने आ रही है। बद्री केदारनाथ मार्ग की अगर बात करें तो वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड जारी है। चमोली जनपद की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड जारी है और प्रशासन की टीम हो या PWD की टीम हो, वो आपदा प्रबंधन की टीम हो, तो वो लगातार वहां सड़क से मलबा हटाने का कार्य कर रही है और लोगों को सुचारू रूप से आगे जाने के लेकर के यातायात सुचारू रूप से कर रही है।
कहा जा सकता है पूरे भारत में एक तरीके से कहा जा सकता है, या पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है भारी बारिश का लग है? जी। देखिए, लगातार बारिश अनुज हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है। क्या समय रहते चारधाम यात्रा को जगह जगह रोका जा रहा है? इस बाबत प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर बढ़ेंगे आगे, हरिद्वार में बढ़ रहे हैं आई फ्लू और डेंगू के मामले। इस बीच आपको बता दें, लक्सर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता जा रहे हैं कि हरिद्वार में डेंगू और आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लक्सर खानपुर क्षेत्र में आई फ्लू और डेंगू का कहर है। हरिद्वार जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आई फ्लू और डेंगू से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। तो वैसे तो इन दिनों देश के कई राज्यों में आई फ्लू की बीमारी का प्रकोप है। उत्तराखंड भी अब इससे अछूता नहीं। वहीं लक्सर और खानपुर की बात करी जाए, बाढ़ की वजह से यहां आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा यूपी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आई फ्लू पीड़ित मरीजों की लंबी कतार अब लग रही है। चलिए, अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर राम मंदिर के निर्माण की जो तैयारियां चल रही हैं, जो निर्माण हो गया है, उनका जायजा यहां पर लिया जा रहा है। तो अयोध्या से इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं। देखिए, तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या के दौरे पर हैं, दर्शन पूजन किया जा रहा है, राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया जा रहा है सीएम के द्वारा। तो 2 घंटे आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे सीएम योगी, राम मंदिर के विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। चलिए, वापस लौटते हैं प्रदेश की खबरों पर। आई फ्लू की बात करें थे, लगातार आई फ्लू का कहर बरप रहा है। आई फ्लू बीमारी का प्रकोप लगातार जारी है। हम बात बता दें आपको कि न सिर्फ दिल्ली में आई फ्लू का खतरा था, अब उत्तराखंड इससे अछूता नहीं है। लक्सर खानपुर क्षेत्रों में बाढ़ आने की वजह से फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा यूपी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आई फ्लू पीड़ित मरीजों की लंबी कतारें लगी है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलिंद असवाल ने बताया कि सीएचसी में रोजाना तकरीबन 50 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। ये बताया कि सीएचसी पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है। उन्होंने आई फ्लू को लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने हाथों को साफ रखें, आंख पर हाथ न लगाएं और आई फ्लू के मरीज आंखों पर चश्मा लगा कर रखें। चलिए, अब जरा जान लीजिए आई फ्लू आखिरकार क्या है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख आना कहते हैं। जी हाँ, आंख के सफेद हिस्से पलकों के अंदरूनी हिस्से के बीच एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कंजक्टिवा कहता है। इसी कंजक्टिवा में सूजन होने के कारण आई फ्लू होती है। तो आई फ्लू किस वजह से होती है,
क्या वजह है। चलिए लक्षण भी जान लीजिए। आंखें लाल होना, पलकों में सूजन, आंखों से चिपचिपा कीचड़ निकलना, आंखों में खुजली या किरकिरापन होना ये महसूस होना है, आंखों से सफेद या पीले रंग का डिस्चार्ज होना, आंखों में दर्द होना और सोकर उठने पर आंखों का चिपकना, ये आई फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। तो चलिए उत्तराखंड में आई फ्लू का कहर तो लगातार बना हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्लेटलेट्स गिरने पर 200 मरीजों को अभी तक भर्ती करा दिया गया है। लक्सर और खानपुर के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। 95 मरीजों की एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि भी हुई है। तो डेंगू का कहर तो है ही, आई फ्लू का कहर है। लगातार इन दो बीमारियों से लोग हलाकान हैं, परेशान हैं। तो एक तरफ आई फ्लू लोगों के लिए सिरदर्द, अब इसके अलावा देखिए चूंकि बाढ़ है, मच्छरों का प्रकोप और अब डेंगू का कहर जो है वो लगातार डेंगू से भी लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। 10 से 15 डेंगू के संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी बने हुए हैं। अनुज देखिए, एक तरफ आई फ्लू का कहर है, दूसरी ओर डेंगू का कहर है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन दोनों रोगों की रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, पूरे प्रदेश की अगर बात करें, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो डेंगू हो या आई फ्लू हो, लगातार उसका कहर जारी है। राजधानी देहरादून समेत अगर पहाड़ी जिलों की अगर बात करें तो चाहे नैनीताल की अगर बात करें, हल्द्वानी की अगर बात करें तो डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। आई फ्लू की अगर बात करें तो आई फ्लू के लगभग 150 से 200 से लोग राजधानी देहरादून में प्रभावित है और लगातार वो दून हॉस्पिटल जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें पूजा, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि धरातल पे प्रशासन की कोई कार्यवाही नहीं दिख रही है। प्रशासन की लगातार लापरवाही दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो जरा ये भी बताइए, लगातार मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, क्या कोई गाइडलाइन भी यहाँ पे जारी की गई है? अनुज, दीपिका बोल रहे हैं। गाइडलाइन की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो गाइडलाइन तो उन्होंने जरूर जारी करी है डेंगू को लेकर के। जब न्यूज इंडिया ने सबसे पहले डेंगू को लेकर के खबर चलाई थी, उस खबर का असर होकर के स्वास्थ्य सचिव ने सबसे पहले डेंगू को लेकर के एडवाइजरी जारी करी। लेकिन जब न्यूज इंडिया की टीम ने दून हॉस्पिटल जाकर के, राजधानी देहरादून के हॉस्पिटल जाकर के जब वहां की स्थितियों को देखा, जाना, समझा और परखा, तो कहा जा सकता है कि जो मरीज है वो काफी तादाद में राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 180 मरीज थे जिसमें से 160 ठीक होकर के चले गए, लेकिन वो आंकड़े पूरी तरीके से फर्जी साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी अपनी लापरवाही है वो चीज सामने नहीं। देखिए, लापरवाही तो अभी तक है और आगे भी येलो अलर्ट जारी है, यानी कि बारिश का दौर तो थमने वाला है नहीं। इसके अलावा लगातार मरीजों में और यूं कहे बीमारियों में इजाफा ही होगा, तो अब और एहतियात बरतने की जरूरत होगी। चलिए अनुज, आपका रुख करेंगे आगे की खबरों पर भी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। गौरतलब है कि सीएम का ये दिल्ली का जो दौरा है काफी अहम है। इस दौरान आपको ये भी बता रहे हैं कि यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर अंतिम फैसला लिए जाने की बात कही गई है। बता दें, प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। समिट से पहले देश के कई शहरों, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारी की जा रही है। धामी सरकार ने इस समिट के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, अतिवृष्टि हुई है। उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहाँ आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं
और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा। सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है। वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाली है और इसके लिए बाकायदा एक अच्छी खासी धनराशि खर्च की जा रही है। इससे पहले देखिए 25,000 करोड़ का निवेश को भी धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखा जाए, चूंकि सीएम तो पहल कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार आए, जिससे कि पलायन की स्थिति जो होती है कहीं ना कहीं उससे छूटा जा सके, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कराने को लेकर के लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सलाहकार समिति से डिस्कशन भी किया और यहाँ के जो उत्तराखंड के उद्योगपति हैं, चाहे बाबा रामदेव की अगर बात करें, बालकृष्ण की अगर बात करें, या यहाँ उत्तराखंड के जो उद्योगपति हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उत्तराखंड में निवेश को लेकर के उन्होंने लगातार पहल की बात करी है। आज मुख्यमंत्री का जिस तरीके से दिल्ली दौरा है और दिल्ली में वो उद्योगपतियों से, कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, चाहे वो दिल्ली के उद्योगपति हो, गुड़गांव के उद्योगपति हो, मुंबई के उद्योगपति हो, या देश के बाहर के उद्योग। चलिए अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।